भगवान कह रहे हैं, कहते हैं कि साधु संतों के जो चरण हैं वो खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। अगर व्यक्ति इन चरणों को पकड़ लेता है तो उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैया ने पूछा कि कौन से साधु संत हैं जिनके चरणों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हर भगवाधारी को तुम साधु नहीं कह सकते। बात समझने वाली है। तो भगवान यहाँ पर साधु के लक्षण बता रहे हैं, आप किसे साधु समझें। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजातु शत्रवा शांता साधुवा साधुभूषण। जिसमें सहन शक्ति हो वो साधु है, जिसमें दया का भाव हो वो साधु है, जो मेरा और मेरापन नहीं करता, अपना और पराया नहीं करता है, जिसकी सम दृष्टि है, सबको सम भाव से देखता है, वो साधु है। अजात शत्रुवा, जो किसी को शत्रु नहीं मानता है, भले उससे कोई शत्रु माने लेकिन वो किसी को नहीं मानता है, वो साधु है। और अंत में कहा कि जिसका शांत स्वभाव है, सरलता सहजता एक ऐसी पूंजी है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसके पास है वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। तो साधु कौन है? जिसमें सहन शक्ति है, दया का भाव है, समदृष्टि है, जो किसी को शत्रु नहीं मानता है और जो शांत स्वभाव का है, वो साधु है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अगर आपको कहीं मिल जाए, स्वभाव बताया स्वरूप नहीं। यहां पर ये नहीं कहा कि ऐसे वस्त्र पहनो, नहीं, ऐसा स्वभाव हो। तो मान लो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में, आपके समाज में, संप्रदाय में, आपके रिश्ते में जहां मिल जाए आप उसका संग करिए। संग करने से क्या होगा? मोक्ष द्वार मपाव्रतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तो भगवान ने इस प्रकार मैया को समझाया, भक्ति के विषय में बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कहा कि मैया मेरा भक्त मेरी इच्छा से ही मुझे जान पाता है। मद भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मद प्रसादेन भूयसा। जब मेरी उस पर अतिशय कृपा होती है तब वो मुझे जान पाता है। और आपने कहा कि ऐसी भक्ति बताइए जो मैं कर सकूं। तो मैया सतोगुण भक्ति होती है, रजोगुण होती है, तमोगुण होती है, लेकिन इन तीनों भक्तियों से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। मान लो भगवान की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ पाना है। भगवान की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं कि शत्रु परास्त हो जाए। ये तमोगुण और रजोगुण में आती हैं ये भक्तियां। तो भगवान कहते इससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। किससे प्राप्ति होगी? तो कहा निष्काम भक्ति से। निष्काम भक्ति क्या है? कि जिसमें ना संसार की कामना है और ना वासना है। क्या है? कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, जो सिर्फ मेरे लिए, मुझे भजता तो है लेकिन मुझसे कुछ मांगता नहीं है। और हे मैया, जो इस प्रकार की भक्ति करता है उसे मैं 5 प्रकार की मुक्ति देता हूं। सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य, एकत्वम, ये 5 प्रकार की मैं भक्ति देता हूं। लेकिन मेरे भक्त 5 प्रकार की मुक्ति देता हूं, लेकिन मेरे भक्त मुक्ति को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो मुझसे मुझे चाहते हैं। वो मुक्त होना क्यों चाहेंगे? वृंदावन में एक भी ब्रजवासी से पूछो कि मुक्त होना चाहते हो? नहीं नहीं, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले वृंदावन धाम चाहिए, जो कृष्ण के साथ खेल भी सकें, लाड़ भी लड़ा सकें और उनसे लड़ भी सकें। और कई कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं, मेरी संप्रदाय में ही है, कि भगवान को खरी खोटी सुना देते हैं। कभी कुछ बोला और उनको लगा कि इन्होंने सुना ही नहीं, मेरी इच्छा पूरी की नहीं, तो ऐसे ही खड़े रहो मंदिर में, आज से भोगो न दें।
कुछ भी ना खिलाएं, जल भी ना पिलाएं, सुना देते हैं। तो ब्रजवासी चाहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जब भगवान ने एक बार ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया तो थोड़ी ही देर में भगवान के जो सखा थे, ब्रजवासी सखा, भगवान से कहने लगे, लाला हमको नीचे ले चलो, वृंदावन में ले चलो, हमको यहाँ पे नहीं रहना। भगवान ने कहा तुम्ही ने तो बोला था बैकुंठ देखना है, अब लेकर आए तो क्या हो गया। बोले लाला दम घुट रहा है, यहाँ पर स्तुतियों को गान चल रहा है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, स्तुतियां हो रही हैं, धूप बत्ती जल रही है, दीपक जल रहे हैं, और ये बड़े बड़े देवता तुमसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए जहां हमें भी लाइन में लग के तुम्हारा दर्शन करना पड़े। हमारा तो वृंदावन अच्छा है, जो तुम्हारे साथ खेल लें, खा लें, घूम लें, तो हम तो वृंदावन ही ठीक है। तो एक भी ब्रजवासी मुक्ति नहीं चाहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं 5 प्रकार की मुक्ति देता हूं, दिए माना मैं देता हूं, लेकिन मेरे भक्त वो भी नहीं लेते हैं। मैया ने पूछा कि हमारा इस संसार में जन्म कैसे होता है, हम सभी जीव इस संसार में कैसे आते हैं, मैया ने पूछा। तब भगवान ने बड़ी सुंदर सी छोटी सी कथा सुनाई। यहाँ पे कहते हैं कि मैया, जब मानव अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के शरीर को पा लेता है, कहीं पशु बनता है, कहीं पक्षी बनता है, वृक्ष बनता है, आदि आदि शरीरों को प्राप्त करता है, तब दुखी होकर मेरे पास आता है, क्योंकि हम मर के जाते तो वही हैं, कोई भी शरीर मिले जाना तो ऊपर ही है। तो भगवान से कहता है कि प्रभु एक मौका दे दो, आपने जानवर बनाया, अब इंसान बना दो। तो भगवान कहते हैं इंसान बनाकर तुम क्या करोगे। तो जीव कहता है, मानव कहता है कि प्रभु मुझे जब आप मानव का रूप देंगे ना तो आपका भजन करेंगे, और इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि एक दिन आप ही को प्राप्त करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं उस पर कृपा करता हूं और उसे मां के गर्भ में भेजता हूं। फिर मुझे डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मानव बन के मुझे भूल जाए। तब मैं उसे, जब वो अपने मां के गर्भ में 7 महीने का होता है, तब उसे पूर्व के 100 जन्मों की याद दिलाता हूँ कि याद करो बेटा, अब 2 महीने बचे बाहर निकलने के, तो याद करो कि तुम क्या बने थे, कैसे पशु बने, पक्षी बने, कैसे कैसे तुम्हें काटा गया, कैसे कैसे तुम पर अत्याचार हुए, वृक्ष बने, सर्दी गर्मी धूप बारिश सब तुमने सहन किया। भाई वृक्ष में भी हम और आप ही हैं, प्रमाण है इस बात का भागवत में। तो भगवान कहते हैं उसे पूर्व के 100 जन्मों की मैं याद दिलाता हूं, तब वो जीव घबराता है। अब छोटा सा उदर है, बहुत कुछ भरा है, और उसमें वो छोटा बालक है, जीव है, घबराता है, फिर मेरी स्तुति करता है। क्या कहता है, देहन्य देह विवरे जठराग्निनाश्र विडमूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह इच्छन्नितो विभूषितो गणयंसु मास निरवास्यते कृपणधि भगवन् कदा। हे प्रभु, आपने मुझे मां के उदर में भेज दिया है, क्या आप ये नहीं जानते हो कि मां के उदर में जठराग्नि है? जो भोजन को पचाती है वो जठराग्नि होती है। जठर उदर को कहते हैं और अग्नि आग को कहते हैं, और उसी अग्नि से हम जो भोजन करते हैं वो पचता है। तो जीव कहता है कि प्रभु ये आपको नहीं पता कि मां के उदर में जठराग्नि है, और मैं अभी मां के उदर में हूं, तो मां बहुत तीखा खा रही है, मिर्च खा रही है, खट्टा खा रही है, इससे ये मेरा कोमल शरीर जल रहा है। भगवान कहते हैं कि कहा तो तुम्ही ने था ना, तब तो मैंने तुम्हें भेजा है कि प्रभु जठराग्नि से जल रहा हूं, ऊपर से मां तीखा खा रही, इससे जल रहा हूं, ऊपर से इस उदर में क्या क्या है आप सब जानते हो, ये कीड़े भी हमें काट रहे हैं,
मेरा कोमल शरीर है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु, इच्छन तो विवसितुम गड़यन सुमासान, मैं महीनों को गिन रहा हूँ, निर्वासते कृपण धीर भगवन कदानो, कि मुझे इस गर्भ से बाहर कब निकालोगे, ये सबसे बड़ा नरक है, ये जीव कहता है। तो भगवान कहते हैं कि तब मैं उसको, जब लक्ष्मी हमारे पीछे पड़ती है, हमारी पत्नी, कि बालक इतना रो रहा है, परेशान हो रहा है, चलो दर्शन देते, कुछ कहते हैं, बातें करते हैं चल के, तब मैं उसको दर्शन देता हूँ। जब मैं उसे दर्शन देता हूँ तो बालक कहता है दोनों हाथ जोड़ के प्रभु निकाल लो, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो इस गर्भ में आना पड़े, मैं आपका भजन करूँगा और आपको ही प्राप्त करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि भूल तो नहीं जाओगे, सच बोलो, हर बार तो भूले हो, इस बार तो नहीं भूलोगे। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु एक काम करो, अपने जो आयुध है ना आपके, शंख चक्र गदा आदि जो आयुध है ना आपके, वो इसके हाथों पर बना दो। ये जो हम लोगों की उंगलियां हैं, सब लोग आप चेक कर सकते हो, ये शंख चक्र होंगे इनमें सब में, आप ध्यान से देखिएगा, लाइट में आपको दिखेंगे, ये बना दो। तो कहते हैं ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये नियम है, सुबह जब उठते हैं तो हम हाथों का दर्शन करते हैं। तो लक्ष्मी मैया कहती हैं कि जब ये सवेरे को उठेगा ना और हाथों के दर्शन करेगा, तो जब अपने आयुधों को देखेगा तो आप ही का वजन करेगा, आपको दिया हुआ वचन याद रखेगा और ये कोई पाप नहीं करेगा, आप ही को प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं हाँ देवी ये बात तो ठीक है। तो भगवान आयुध बनाते हैं और उस बच्चे को सांत्वना देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बहुत कम समय है तुम्हारे बाहर निकलने का, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम भूल गए तो आकार बदलने में हमें समय नहीं लगेगा। अगर मानव होके मानवों वाले काम नहीं किए तो हमें जानवर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख वासम, गर्वान्न निर्जिग में से बहे अंधको, यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया, मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्रमेतद्। सो हम बसन न विभो बहु दुख वासा। हम सब ने भगवान से यही प्रार्थना किया कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अब मुझे बाहर निकालो। तो भगवान कहते हैं मैया जब वो इस प्रकार पीड़ित होकर प्रार्थना करता है तब 9 से 10 महीने का जब बालक हो जाता है, प्रसव की पीड़ा से वो बाहर आता है। जितना दर्द मैया को होता है उतना ही दर्द उस बालक में होता है। और किसी किसी का तो गर्भ में ही दम घुट जाता है, अपने पूर्व के 100 जन्मों को याद करके वो सह नहीं पाता है और अपनी दम तोड़ देता है। ये भागवत में लिखा है। और मैया जैसे ही वो इस धरती पे आता है और इस धरती पे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि विकार आ जाते हैं और मुझे भूल जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कोई 3-4 साल, मतलब जिसको बोलना आता हो, 4-5 साल का बालक बोलने लग जाता है। ज़्यादा बच्चों के बीच में न रही हूँ तो मुझे याद पता नहीं है, पर 5 साल का बच्चा बोलता होगा ठीक से। उससे भी झूठ बोलना आता है, आप नोटिस करिएगा। उसको भी गुस्सा आता है, आप कभी ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है? 5 वर्ष का बालक झूठ कहाँ से बोल रहा है? उसको कौन सी शिक्षा मिली है? अभी कौन से स्कूल में गया है जहाँ झूठ बोलना सिखाया गया? अर्थात हम जन्मों से भिखारी हैं, अर्थात हम जन्मों से झूठ बोलते आ रहे हैं। मन तो एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन नहीं मरता है, मन मरने के बाद भी साथ जाता है। मरता तो ये शरीर है जिससे बना है चित जल पावक गगन समीरा, उसी में मिल जाता है।
भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया, अद्भुत ज्ञान मैया को दिया, और उस ज्ञान को सुनकर माता देवहूति ने अपने शरीर को सरिता में परिणत कर दिया, शरीर को नदी बनाकर वहां से बहा दिया। और इसके बाद में चली जाते हैं कपिल भगवान गंगा सागर तप करने के लिए। हमारे सबके जीवन में ये भटकाव है, ये भगवान से विमुख करता है। सच पूछा जाए तो अभी हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। आयु बढ़ जाती है, 60, 70, 80 साल पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना है। मैंने लगभग हर कथा में और लगभग 7 दिनों में 3 से 4 बार एक निवेदन किया है। वो अपनी तरफ से नहीं किया है, बाबा तुलसी की चौपाई सुनने के बाद किया है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के पास 2 चीजें हैं, दिल और दिमाग। तो भगवान कहते हैं मैंने ये 2 चीजें दी ही इसलिए हैं, क्या? एक संसार को देनी है और एक मुझे देनी है। हम क्या करते हैं, देते तो हैं, भगवान को भी देते, ऐसा नहीं है नहीं, भगवान कहते हैं, लेकिन व्यक्ति करता क्या है? संसार को दिल देता है और मुझे दिमाग देता है। संसार दिमाग से चलेगा और मैं दिल से चलूंगा। भगवान को जब हृदय से आप प्यार करेंगे तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, और संसार को अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको धोखे मिलेंगे। संसार दिमाग से चलता है। आप बैंक में जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप फ्लाइट से जाने के लिए एयरपोर्ट जाइए, कहीं भी आप दिल से बात करिए, किसी से प्यार से करिए, काम ही नहीं चलेगा। आपको लाइन से अलग कर देंगे, जाइए, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। आप दिमाग से बात करेंगे तब आपको वो आगे लगाएंगे, आपको पहले नंबर पे खड़ा करेंगे। तो संसार दिमाग से चलता, दिल से नहीं चलता है। और भगवान दिमाग से नहीं चलते हैं, दिल से चलते हैं। भगवान में हम दिमाग लगाते हैं, भगवान है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसको देख रहा है कि नहीं। अरे कोई भगवान नहीं होते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, गुनाह करके कहाँ छुपाओगे साहब, गुनाह करके कहाँ छुपाओगे साहब, ये धरती और आसमान तो उसी का है। कहाँ छुपाओगे, किस कोने में जाओगे? वो एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जहां से कोई छुप ही नहीं सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।